अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन मलाई टिक्का। चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 750 ग्राम जो है वो चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसके मैंने जो है टुकड़ों में काट लिया है। चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए इसे 2 स्टेप्स में मैरिनेट किया जाता है। तो पहली मैरिनेशन करने के लिए इसे मैंने एक बाउल में डाला। सारी चिकन पीसेस को मैंने एक बाउल में डाल करके यहाँ पर कुछ मसाले शामिल किए, जिसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हस्ब ज़ायक़ा जो है इसमें नमक शामिल किया मैंने, और 1 टीस्पून जो है यहाँ पे मैं वाइट पेपर पाउडर ले रही हूँ, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने इसमें नींबू का रस शामिल किया है। बस अब यहाँ पे मैं सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर इसे आधे घंटे के लिए तकरीबन इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। अब जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, मैं इतनी देर में दूसरी मैरिनेशन की तैयारी कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा मसाला ले रही हूँ। उसमें हरा मसाला पीसने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लिया है शिमला मिर्च का। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, लेकिन इसके डालने से जो है इसका रंग भी बहुत अच्छा आएगा हरे मसाले का, और इसका जो जायका है वो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है शिमला मिर्च का, और यहाँ पे थोड़े से लिए है मैंने हरी धनिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। हरी मिर्च अपने जायके के हिसाब से डालें, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हो तो कम डाल लें। यहाँ मैंने 5 हरी मिर्च ली है, छोटी वाली। ठीक है, तेज़ है तो मैं इसको पीस लूँगी, और मसाले को मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये अब सेकंड मैरिनेशन करूँगी, तो यहाँ पर मैंने जो हरा मसाला पीसा था वो डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ भुना पिसा ज़ीरा, 1 छोटी चमची भर करके, ऊपर ही फुल ले रही हूँ। ठीक है, कसूरी मेथी 1.5 टीस्पून हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। यहाँ मैं दही ले रही हूँ, गाढ़ी जमी हुई, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो ये मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। यहाँ मैं क्रीम चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सी भी क्रीम ले लें, फ्रेश क्रीम ले लें या चेडर चीज़ ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या ताज़ी मलाई जो होती है वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इस क्रीम चीज़ का ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। मैं 1 टेबल स्पून ऑयल का। अब यहाँ मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ पर अब सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसे अब मैं जो हूँ मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी कम से कम 3 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 3 घंटे मैरिनेट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ इसको जो हूँ स्कीवर्स पे लगा लूँगी। इसको आप चाहें तो तवे पे फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें या डीप फ्राई कर लें। यहाँ चिकन मलाई टिक्का बोटी जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। आखिर में मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया दोनों तरफ से, और फिर आखिर में इसे सलाद, रायते और पराठों के साथ सर्व किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।